बच्चों, आज की कक्षा में हम सीखेंगे कि नंबर फॉर्म में, है ना, हिंदी की गिनतियाँ किस तरह से लिखी जाती हैं, अंक किस तरह से लिखे जाते हैं। नंबर्स को हम हिंदी में अंक कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने पिछली कक्षा में किया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो इसके साथ ही अंग्रेज़ी के अंक भी लिखे हुए हैं, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए कि एक हम किसे कहते हैं। तो ये है एक, और एक को हम कैसे बनाते हैं ये आप देखें ध्यान से। ये जो बीच की हमारी ब्लू लाइन्स थी, इसके बीच में हम इसे बनाएंगे। ये देखिए, ये है एक छोटा सा लूप ऊपर बनाते हैं, और यहाँ पे हमने बना दिया एक बार फिर एक। ओके, दो कैसे बनाते हैं? दो भी हम बिल्कुल अंग्रेज़ी की तरह ही बनाते हैं, बस में एक थोड़ा सा लूप बनाते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, 2। ओके, फिर से एक बार 2। ठीक है, ये है आपका 2। हमने इसको बिल्कुल अंग्रेज़ी की तरह बनाया, और यहाँ से हमने इसमें एक छोटा सा लूप बनाया है। ये हिंदी के उसमें लूप होता है एक। फिर हम बनाएंगे 3। तो आप जैसे देख रहे हो इंग्लिश का नंबर कैसा होता है, 3, इस तरह से। बस उसी तरह से 3 भी होता है। देखो कैसे, ये 3 बना दिया और इसमें बना दिया एक लूप, है ना, आसान। 3 बना दिया और उसमें बना दिया लूप, ये हो गया आपका 3। अब 4 कैसे होता है आपको पता है? नंबर 8 कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, है ना। तो नंबर 8 की तरह बनाना है, लेकिन उसको हमें ऊपर से खुला रखना है, जैसे ये। ओके, ये हो गया आपका 4। फिर से एक बार, ये है 4, ऊपर से खुला रख देंगे हम इसे, 4 बन गया। 5 कैसे बनाएंगे हम? ध्यान दें, आपको पता है स्मॉल वाई, छोटा वाई कैसे बनाते हैं, आपने सीखा है? बस कुछ उसी तरह से बनता है हमारा 5। ऐसे छोटा सा यू का आकार और नीचे लिया और इसको ऐसे कर दिया, है ना। जो स्मॉल वाई बनाते हैं हम इसमें इस लूप को ऊपर की तरफ लेते हैं, लेकिन हिंदी के नंबर में इसको थोड़ा साइड वेज लेंगे। 5 फिर से बनाएंगे, ये है 5, ठीक है। अब आप देखिए 6 कैसे बनाते हैं। तो अभी आपने सीखा 3 कैसे बनाते हैं, है ना। बस बिल्कुल कुछ उसी तरह से हम बनाएंगे 6 है, ध्यान दें। अब बनाएंगे हम उल्टा 3। हाँ, उल्टा 3 बनाया और उसमें लूप बना दिया, ये हो गया 6। फिर से एक बार उल्टा 3 लूप 6, यानी इस 3 का मिरर इमेज 6 होता है, 6 होता है, ठीक है। अब हम बनाएंगे 7। अब हम 7 कैसे बनाएंगे? आपको पता है सी हम बनाते हैं तो हम ऐसे बनाते हैं, है ना। सी हम ऐसे बनाते हैं, लेकिन ये सी अगर ऊपर की तरफ मुंह खोले तो कैसा लगेगा, है। तो इस तरह से हमने बनाया सी, थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाएंगे और यहाँ बना देंगे गोल, एक छोटा सा गोल पे एंड कर देंगे उसको। फिर से एक बार देखो, ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। हमें सी की तरह यहाँ ला के यहाँ गोल नहीं बनाना है, और ऊपर ले जाना है और फिर गोल बनाना है, ठीक है। जैसे कि ये सी उधर देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है, लुकिंग दैट साइड। ये देखो उधर देख रहा है। अब 7 हो गया। अब हम बनाएंगे 8, बहुत ही आसान है। एक हमने बनाई स्लीपिंग लाइन, ठीक है, और इसके नीचे बना दिया एक सी, बस थोड़ा सा ऐसा नीचे से मोड़ देना है इसको, हो गया 8। कितना आसान है देखो। फिर से एक बार बनाएंगे सी, ये एक स्लीपिंग लाइन, और इसमें बना दिया, ये बन गया 8। हाँ,
और 9 तो बहुत ही आसान है। जैसे 8 का एक स्टेप हम पहले बना लेंगे, ये हमारा 8 का स्टेप बन गया। और इसको हमें बना देना है त्रिशूल। अब इसी का उल्टा ऊपर से भी ले लेना है, ऐसे लग रहा है ना त्रिशूल। फिर से एक बार स्लीपिंग लाइन, 8 बन गया और ऊपर से त्रिशूल 9, बहुत आसान है। और 10 कैसे बनाएंगे? हाउ डू यू राइट 10 इन इंग्लिश? 1 and 0। तो हमने अभी 1 सीखा था ना, ये हमारा 1 है, 1 नंबर 1 है ना। बस इसी तरह से अब हम बनाएंगे 10। तो पहले क्या करेंगे? पहले लिखेंगे 1 1 and 0 और फिर इसके साथ लिख देंगे हम 0। हिंदी में 0 को हम कहते हैं 0। एक बार फिर 1 और 0। ठीक है, ये हो गया आपका 10। बस इसी तरह से आपको सारे नंबर्स बनाने हैं। ठीक है, चलिए। तो अब 11 और 12 कैसे करेंगे आप? आपको अगर लिखना है 11 12 तो आप किस तरह से लिखेंगे? बस उसी तरीके से वही फॉर्मूला। ठीक है, 1 और 1 11, 1 और 2 जो हमने सीखा था 12, 1 और 3 13, 1 और 4 ऊपर से खुला हुआ होता है 8 की तरह 14, 1 और 5 y के जैसे 5 ऐसे। ठीक है, 15। अब करेंगे, लिखेंगे 1 और 6 उल्टा 3 16 है ना। 1 और 7 ऊपर देखता हुआ सी और उसमें लूप 17। समझ में आया? अब हम लिखेंगे 18 सॉरी, इसको 18 भी कहते हैं वैसे, लेकिन 18 हम सीखेंगे 18। तो 1 और 8 कैसे था? आधा त्रिशूल, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया 18 और 19 यानी 19। सो 1 है ना, 1 और 9 यानी पूरा त्रिशूल 9। 19 और 20 कैसे? वही 2 and 0 यानी 2 और 0। हो गई आपकी गिनती 1 से 20 तक। कितना आसान है ना? सीख लिया ना आसानी से सब कुछ। और अब हम इनकी स्पेलिंग्स यानी इनकी वर्तनी को भी अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद बच्चों।